हाय एवरीवन। कैसे हो सब? आशा करते हो सब अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से काम कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, डीएनएम टेक्नोलॉजी सपोर्ट का एसी और फ्रिज पीसीबी रिपेयरिंग सेशन में आप सबको फिर से और एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लेके आप लोगों के साथ में उपस्थित हो गया हूँ, और वो भी फ्रिज के ऊपर में। जो डबल डोर फ्रिज होते हैं उसमें एक जो मेन सेक्शन होता है जो कंट्रोल करते हैं सारे फ्रिज को, रेफ्रिजरेट को। तो वो सेक्शन का नाम है डिफ्रॉस्ट सेक्शन। और डिफ्रॉस्ट करने के लिए मतलब बर्फ को पिघालने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होता है इसमें एक टाइमर यूज होता है। और बहुत सारे टेक्नीशियन को इसमें कंफ्यूजन आता है, ये टाइमर एक्चुअल में काम किस तरीके से करते हैं, ऑपरेट कैसे करते हैं। क्योंकि जो डबल डोर फ्रिज होता है उसमें जो डिफ्रॉस्ट सिस्टम होता है उसमें एक सिस्टम पे तो कंप्रेसर से ठंडा किया जाता है, बर्फ बनाया जाता है, और दूसरे उसमें और एक सिस्टम आ जाता है बर्फ को पिघलने के लिए, हीटर सिस्टम यूज होता है। और वो सिस्टम कंट्रोल होता है एक ही टाइमर से। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में ये डिस्कस करूंगा एक ये टाइमर कैसे ऑपरेट होता है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा पूरा एक डबल डोर फ्रिज का वायरिंग डायग्राम कैसे होता है। पूरा डिटेल्स के साथ में मैं बताने जा रहा हूँ अभी। तब लोग मेरे साथ में बने रहिए। और जो लोग मेरे चैनल पर नया है, मैं चाहता हूँ आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एसी, इन्वर्टर एसी, नॉन इन्वर्टर एसी, फ्रिज पीसीबी के ऊपर में आपको बहुत कुछ नॉलेज मिल जाएगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहिए। तो मैं अभी कंप्लीट एक डायग्राम बना के रखा, और इसमें मैं आप लोगों को एनिमेशन के साथ में ही दिखाऊंगा किसके बाद कौन चालू होता है और किस कंडीशन में कौन बंद होता है, कैसे मतलब हीटर और कंप्रेसर साथ में जो फैन रहता है वो कैसे ऑपरेट होता है। पूरा मैं सिस्टमेटिकली एनिमेशन के साथ ही आप लोगों को समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ। अगले फरवरी में, जो आने वाले फरवरी का 14 तारीख से 17 तारीख, महाराष्ट्र का जलगांव में एक इन्वर्टर एसी का, साथ में इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर एसी का भी, दोनों एसी का फुल सिस्टम का 4 दिन का एक ऑफलाइन कोर्स होने जा रहा है, ट्रेनिंग कोर्स होने जा रहा है। और जिसका बुकिंग ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आप लोग भी जिन्होंने इंटरेस्टेड होंगे महाराष्ट्र का जलगांव ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, 4 दिन का ट्रेनिंग है, तो आप लोग जल्दी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, 10-15 दिन ही हाथ में है। तो जिन्होंने इंटरेस्टेड होंगे इन्वर्टर एसी पीसीबी सीखने के लिए, तो मेरे साथ जल्दी कांटेक्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, अभी सब्जेक्ट पे ही जा रहा हूँ। तो एक जो हम लोग का डबल डोर का फ्रिज होता है उसमें सबको ही पता है, उसमें तो नॉर्मल कूलिंग सिस्टम के लिए कंप्रेसर यूज होता है, थर्मोस्टेट यूज होता है। साथ में डिफ्रॉस्टिंग के लिए, बर्फ पिघलने के लिए जो डिफ्रॉस्टिंग सिस्टम होता है उसके लिए अलग से हीटर यूज होता है। तो उसका क्या टाइमिंग्स है, कब चालू होता है, क्या बंद होता है, मैं डिटेल्स के साथ में ही समझाने जा रहा हूँ। एकदम ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि बहुत सारे का कन्फ्यूजन होता है, रिले कैसे, टाइमर कैसे काम करते हैं ऑटोमेटिकली। तो इसमें ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड्स, मैं पहले इधर से एकदम जहाँ से सप्लाई इनपुट किया, देख पा रहे एसी लाइन न्यूट्रल इनपुट किया, और उसके सामने देखिए एक थर्मोस्टेट मैंने बना के रखा। और थर्मोस्टेट के अंदर स्विच होता है, आप सबको पता है स्विच होता है। और जो थर्मोस्टेट का मेन जो थर्मल सेंसिंग सिस्टम होता है, इसके लिए एक सेंसर लगा हुआ होता है जो आपका इवापोरेटर कोयल में, या तो इवापोरेटर कोयल के साथ में ही आपको लगा हुआ मिलेगा। तो वहीं से टेम्परेचर सेंस होता है, और थर्मोस्टेट का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो ऑटो काट होता है। लेकिन उसके अंदर एक स्विच भी होता है, तो जो स्विच अगर बंद रहेगा तो सामने आपका सप्लाई पास नहीं होगा। तो मैं पहले क्या करूँगा, इस सर्किट को मैं प्ले करूँगा। जब पहले मैं दिखा दूँ उसके बाद प्ले करता हूँ। तो पहले ये थर्मोस्टेट होगा, वो भाया स्विच सामने लाइन पहुँचेगा, न्यूट्रल सीधा नीचे जा रहा है, और उसका सामने आपको पुश टू ऑफ स्विच आपको मिलेगा। मतलब दरवाज़ा खोलने पे वो वाला जलेगा और दबाने से बंद होगा। इसीलिए मैंने एक स्विच और एक बल्ब लगा के रखा। तो इसका सामने ये लाइन देखिए, लाइन सीधा पहुंच रहा है हम लोग का टाइमर जो है, टाइमर रिले जो है,
उसका मेरे जो डायग्राम बना हुआ, क्योंकि इसका भी बायसिंग चेंज होता है। ये जो मैंने 1 2 3 4 करके पॉइंटिंग किया, ये भी चेंज होता है, लेकिन नंबर को देखना नहीं है, आपको पिन का प्लेस देखना है, कौन सा प्लेस में वो लगा हुआ है। तो देखिए ये लाइन भाया थर्मोस्टेट सीधा पहुंच रहा है टाइमर रिले का 3 नंबर पॉइंट पे। यहीं पे देखेंगे जो 1 नंबर पॉइंट होता है थोड़ा गैप में होता है, बाकी 2 3 4 आसपास होता है। तो 2 3 4 का बीच में मैंने यहीं पे जैसे मैंने ड्रॉ किया, 3 नंबर पिन हो रहा है, इसका एक कॉमन पिन है जो कभी 4 के साथ जोड़ेगा, कभी 2 के साथ जोड़ेगा, ऐसे सिस्टम पे। तो ये किस कंडीशन में काम करता है वो देख लीजिए। तो नॉर्मल कंडीशन में जब हम लोग सेट पे लाइन देते हैं, थर्मोस्टेट अगर चालू रहता है तो क्या होता है, 3 और 4 पहले से ही कनेक्ट रहते हैं, जो अभी कनेक्ट किया हुआ है, और 2 खुला रहता है। 2 पे जाने के लिए 8 घंटा या तो 8.5 घंटे का टाइमर का शेड्यूल बना हुआ होता है। इसमें एक कंफ्यूजन भी टेक्नीशियन को आता है, ये मैं बताऊं। ये जो 8 घंटा का शेड्यूल है, 8 घंटा का शेड्यूल मतलब कंप्रेसर 8 घंटा चलने का। ऐसा नहीं है कि आपका सेट में लाइन देने के बाद 8 घंटा के बाद डिफ्रोस्ट होता है, ऐसा नहीं है। कंप्रेसर 8 घंटा रनिंग होने के बाद ही, क्योंकि ये तो बीच बीच में थर्मोस्टेट भी तो कट आउट करेगा, तो इसीलिए पूरा टाइम को कैलकुलेट नहीं करना है। कंप्रेसर 8 घंटा चलेगा, उसके बाद क्योंकि टाइमर के अंदर जो टाइमर होता है वो भी 8 घंटा एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि टाइमर के अंदर जो मोटर होता है उसको 8 घंटा तक का रनिंग चलना है, तब जाके उसका जो टाइमर सिस्टम है वो काम करता है। तो ये भी जो गलतफहमी है वो भी दूर कर लीजिए। तो 3 और 4 पहले से ही कनेक्ट है, तो पहले से जब कनेक्ट होगा तो लाइन क्या होगा, लाइन 4 नंबर से निकाल के मैंने कॉम्प लिख के रखा, मतलब कंप्रेसर के लिए आउटपुट हो रहा है। तो 4 नंबर पॉइंट से देखिए एक ओएलपी लगा हुआ होता है, और ओएलपी भी एक टाइप का स्विच है, मेटालिक स्विच है। तो ओएलपी थ्रू हम लोग का सीधा पहुंच जाएगा कंप्रेसर का, तो ऐसे भाया ओएलपी वो पहुंच जाएगा हम लोग का जो कंप्रेसर का कॉमन पॉइंट पे। और बाकी रनिंग और स्टार्टिंग के बाद इसका सिस्टम मैं बाद में बता रहा हूँ। तो लाइन क्या हुआ है, लाइन इनपुट होने के बाद थर्मोस्टेट भाया स्विच ऑन रहेगा, टाइमर का 3 नंबर पॉइंट पे पहुंचेगा, और 4 नंबर ऑलरेडी पहले से ही कनेक्ट रहेगा, और वो कंप्रेसर का कॉमन पॉइंट पे चला जाएगा भाया ओएल पे। उसी की साथ में, क्योंकि जब कंप्रेसर चलेगा, जब ठंडा होने लगेगा, तब हम लोग का फैन मोटर का काम है, पंखा का काम है। तो इसीलिए उसी पॉइंट से 4 नंबर पॉइंट से फैन का एक कनेक्शन दिया हुआ है, और दूसरा पॉइंट न्यूट्रल के साथ ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ आपको ऐसे मिलेगा। तो इस कंडीशन में पहले मैं कंप्रेसर का ही बताऊं, तो कंप्रेसर का जो रनिंग पॉइंट है इसमें भी न्यूट्रल सीधा पहुंचेगा, और जो कॉमन पॉइंट पे लाइन पहुंचेगा भाया टाइमर। तो इस कंडीशन में मैं फर्स्ट स्टेज अभी प्ले करके दिखा रहा हूँ। उसी के साथ साथ में इसका भी इंटरनल देखें। एक टाइमर का अंदर एक मोटर रहता है, जिस मोटर को सप्लाई देने पे वो घूमते हैं, और उसका अंदर में आपको एक रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस मिलेगा, जो इसी 3 नंबर पॉइंट से लाइन के साथ में भाया रजिस्टर लगा के एक मोटर, जो मोटर घूमता है टाइमर के अंदर, उस मोटर पे सप्लाई दिया जाता है। और जिसको न्यूट्रल किधर से मिलते हैं वही समझने वाली बात है, न्यूट्रल कैसे मिलते हैं। तो न्यूट्रल के लिए देखिए, ये जो न्यूट्रल लाइन है, कंप्रेसर और फैन को तो सीधा न्यूट्रल पहुंच गया, लेकिन टाइमर का अंदर जो मोटर लगा हुआ है उसको न्यूट्रल दूसरे तरीके से पहुंच रहा है। यहीं पे ही कंफ्यूजन सबको आ जाता है, ये क्लियर कर लीजिए। तो हीटर के लिए एक थर्मल फ्यूज होता है, सबको पता है, साथ में मैंने ये हीटर लिख के रखा। और हीटर क्या हो रहा है, हीटर और जो थर्मल फ्यूज है वो तो करंट को फ्लो करवाएगा। हीटर मतलब एक कॉयल है, लाइन मान के चली। तो न्यूट्रल, थर्मल फ्यूज और हीटर होके इधर से देखिए 1 नंबर पॉइंट पे पहुंच गया है। तो जब हीटर जल नहीं रहा है तो टाइमर का अंदर का मोटर को चलाने के लिए न्यूट्रल, थर्मल फ्यूज और हीटर भाया पहुंच रहा है, और 3 नंबर पॉइंट से रजिस्टर लगा के ऑलरेडी लाइन दिया हुआ है, फेज दिया हुआ है मोटर में। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, मोटर घूमने लगेगा, क्योंकि न्यूट्रल मिल रहा है हीटर थ्रू,
और बाई मेटल का कनेक्शन मैं बाद में बता रहा हूँ। तो पहले ये ध्यान दीजिए कि आप टाइमर का इंटरनल मोटर कैसे घूम रहा है। उसको फेज मिल रहा है 3 नंबर पॉइंट से इंटरनल रजिस्टर लगा के, और न्यूट्रल पहुंच रहा है थर्मल फ्यूज हीटर वाया, क्योंकि वो अभी तो करंट फ्लो को ही करवाएगा, क्योंकि वो अभी रूट बन गया है न्यूट्रल जाने का। ठीक है, तो बाद में ये कैसे जलेगा ये बाद में बता रहा हूँ। तो पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं इसमें करंट फ्लो करके। पहले एकदम थर्मोस्टेट से ऑन करके ही मैं दिखा रहा हूँ। मैंने लाइन दे दिया। अभी देखिए यहीं पे देख पा रहेंगे आपका जो ग्रीन लाइन है ये ग्राउंडिंग लाइन है, और जो रेड लाइन है ये सप्लाई लाइन है। तो पहले ये थर्मोस्टेट को चालू करना है। थर्मोस्टेट अगर ऑफ रहेगा तो सामने वोल्टेज पहुंचेगा नहीं। तो थर्मोस्टेट को चालू जब किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डोर स्विच लगा हुआ है और ये जो डोर लैंप है वो जल रहा है। ये पुश सिस्टम है, पुश टू ऑफ होता है। जब मैंने ये पुश कर दिया, मतलब दरवाजा जब बंद कर दिया जाता है तो ये बल्ब बंद हो जाता है। अभी मैंने छोड़ दिया तो ये बल्ब ब्लो हो गया है। तो इसका कनेक्शन भी आप सबको पता है। तो यहीं से देखिए सीधा ये जो रेड लाइन जा रहा है, देखिए 3 नंबर पॉइंट पे, और 3 नंबर पॉइंट से देखिए इसका अंदर का मोटर को मैंने बाहर लगा के रखा दिखाने के लिए, और ये रजिस्टर थ्रू ऊपर से फेज मिल रहा है, और नीचे देखिए थर्मल फ्यूज हीटर होके इसमें न्यूट्रल पहुंच रहा है। इस कंडीशन को देख लीजिए। आप लोग सब ब्लॉग में देखा है, लेकिन आप लोगों को आज तक लाइव ऐसे नहीं मिला। करंट कैसे सच में मोटर का कनेक्शन कैसे मिल रहा है, कैसे हीटर थ्रू ये चल रहा है, ये पहली बार मैं ऐसे एनिमेशन थ्रू ही दिखा रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से। तो इसमें आपको क्लियर हो जाएंगे पूरा कैसे क्या चल रहा है। तो जब ऐसे कंडीशन आ जाते हैं तो मैंने क्या बताया, जो टाइमर रिले है इसका 3 और 4 पहले से ही कनेक्ट रहेगा। तो जिसको मैं अभी पहले से कनेक्ट नहीं किया हूँ, तो यहीं पे मैंने एक स्विच लगाया 3 और 4 का बीच में। तो इसको मैं जब चालू करूंगा तो क्या होगा, ये कंप्रेसर का भी मोटर घूमने लगेगा और ये फैन मोटर भी घूमने लगेगा। चलिए मैं अभी इस स्विच को जोड़ते हैं मैनुअली। देखिए अभी 3 और 4 कनेक्ट हो गया है। तो लाइन क्या हो रहा है, इधर ओएलपी थ्रू कंप्रेसर का कॉमन पॉइंट पे पहुंच गया है, ये मोटर भी घूमने लगा, और न्यूट्रल तो सीधा ही मिल रहा है। साथ में उसी लाइन से ही ये फैन मोटर लगा हुआ है, तो फैन मोटर भी घूमने लगा। तो अभी सिचुएशन क्या आते हैं वो समझ लीजिए। टाइमर मोटर भी घूम रहा है, वो अभी 8 घंटा तक घूमेगा। इधर कंप्रेसर ठंडा करने लगा, तो ठंडा होते होते जब -5 डिग्री टेम्परेचर में पहुंच जाते हैं, अंदर में जब -5 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है आपका इवापोरेटर कॉइल में, कूलिंग कॉइल पे, उसी के साथ में ही ये बाई मेटल लगा हुआ होता है। और ये बाई मेटल ऐसा एक सेंसर है, थर्मल सेंसर है, ये ठंडा पे एक्टिव होता है। नॉर्मली ये ओपन रहता है, इसका भी 2 वायर है, ये नॉर्मली ओपन होता है। जब -5 डिग्री हो जाते हैं तब इस ये शॉर्ट हो जाता है, इंटरनली वो शॉर्ट हो जाते हैं। तो क्या होगा, वो स्विच की तरफ काम करेगा और वो एक्टिव होते हैं -5 डिग्री पे। तो ऐसे चलते चलते -5 डिग्री हो गया, मान के चले -5 डिग्री हो गया, और बाई मेटल भी एक्टिव। अभी देखिए बाई मेटल मैंने यहीं पे ओपन करके रखा, ऐसा ही मान के चलिए अभी इंटरनली -5 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। तो मैं इस स्विच को जोड़ रहा हूँ। तो जोड़ने से क्या होगा, यही न्यूट्रल आपका ये जो टाइमर का 2 नंबर पॉइंट जो हीटर का पॉइंट है वहीं तक ही पहुंच रहा है। लेकिन क्या होगा, ये टाइमर घूमते घूमते जब वो 8 घंटा का टाइमिंग क्रॉस करेगा, क्योंकि उसके अंदर मैकेनिज्म होता है, टाइमर के अंदर मैकेनिज्म होता है, उसमें जो ये गियर सिस्टम बना हुआ होता है। 8 घंटा राउंड मरने के बाद उसमें क्या होगा, अभी जो 3 और 4 में जो कनेक्टेड है, तो तीन कॉमन रहता है, वो क्या होगा अभी 2 के साथ टच होगा और 4 को छोड़ देगा। तब क्या होता है देखिए, 8 घंटा हो गया मानिए, टाइमर का 8 घंटा हो गया है। उस कंडीशन में क्या होगा, ये 3 और 4 को छोड़ के 2 और 3 के बीच में कनेक्ट हो जाएगा। इस कंडीशन में देखिए अभी हीटर जलने लगा। हीटर एक्चुअल में जलते नहीं है, वो हीट पैदा करते हैं, कॉइल लगा हुआ रहता है। मैं दिखाने के लिए यहीं पे हीटर लगा के रखा, तो जो जल रहा है आपको दिखाई दे रहा है। इस कंडीशन में क्या हुआ है, बाई मेटल पहले से ही शॉर्ट था -5 डिग्री पे, तो अभी 3 और 2 का बीच में से अभी फेज ऊपर से आने लगा, और न्यूट्रल मिल रहा है थर्मल फ्यूज से हीटर को। और इस कंडीशन में देखिए ये टाइमर मोटर का घूमना भी बंद हो चुका है। क्योंकि क्या हुआ है,
टाइमर मोटर को तो 3 नंबर पॉइंट से फेज भी मिल रहा था कंटिन्यू पहले से। अभी क्या हो रहा है, ये बाई मेटल थ्रू भी इसको फेज मिल रहा है, दोनों तरफ से इसको अभी फेज मिलने लगा। तो दोनों तरफ से फेज मिलेगा तो क्या होगा, मोटर तो घूमेगा ही नहीं, टाइमर अभी बंद है। तो हीटर भी, उसका भी एक टाइमिंग्स होता है, वो कितने समय चलेगा। उसके लिए ये जो बाई मेटल है, जब हीटर चलने लगा तो इसके अंदर का टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ने लगा, मतलब हीट होने लगा। जब ये बाई मेटल को 10 डिग्री पॉजिटिव प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड का सेंस मिलेगा, तब क्या होगा, ये बाई मेटल फिर से जैसे ओपन था ओपन हो जाएगा। ओपन होने से क्या होगा, हीटर बंद हो जाएगा, क्योंकि हीटर को पॉजिटिव सप्लाई नहीं मिलेगा। लेकिन टाइमर 2 और 3 के बीच में कनेक्ट है, लेकिन बाई मेटल ओपन हो जाएगा तो हीटर चलना बंद हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, फिर से हीटर से जैसे नेगेटिव न्यूट्रल मिल रहा था मोटर को, वैसा ही मिलने लगेगा। देखिए मैं अभी बाई मेटल को ऑफ कर रहा हूँ, मान के चलिए अभी 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, बाई मेटल कट आउट। देखिए अभी टाइमर का मोटर घूमने लगा। तो टाइमर का मोटर जब घूमने लगेगा तो फिर क्या होगा, 3 और 4 पहले जैसा कनेक्ट था वैसा कनेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं होने से क्या होगा, फिर हम लोग का कंप्रेसर और पंखा चलने लगेगा। तो 2 और 3 को छोड़ देगा और यहाँ पे 3 और 4 को फिर से कॉन्टैक्ट में ले लेगा। अभी क्या हो रहा है, हीटर बंद है, बाई मेटल बंद है, जैसा हम लोग का कूलिंग सिस्टम अभी चालू है, ऐसा ही सिस्टम इसमें कंटिन्यूअस चलते रहता है। और हम लोग का ठंडा भी होता है, डिफ्रॉस्टिंग भी, ऑटो डिफ्रॉस्ट सिस्टम चलते रहता है। शायद फ्रेंड्स आप लोग को ये समझ में, क्योंकि मैंने एकदम लाइव एनिमेशन थ्रू आप लोग को समझाने की कोशिश की, क्या किसके बाद क्या चालू होते हैं, और बाई मेटल कब एक्टिव होते हैं, और हीटर कब जलते हैं, टाइमर का मोटर कब बंद होता है, पूरा सीक्वेंस मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। अगर इसमें भी अगर कंफ्यूजन होगा तो इस वीडियो को और भी दोबारा घूम फिर के देखिएगा, इसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएंगे क्या इसमें क्या टेक्नोलॉजी चल रहा है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और चैनल को तो मस्टली सब्सक्राइब करके रखिए। मैं ऐसा ही एकदम फुल एनिमेशन थ्रू ही आप लोगों को समझाता हूँ। बाकी वीडियो भी देखेंगे, जो सर्किट डायग्राम भी मेरा चलता है वो भी लाइव सर्किट चलता है। तो उसमें क्या होगा, आपको हर एक जगह पे क्लियरेंस मिलेगा। नॉर्मली अगर मैं ब्लॉग पे बताऊंगा तो उसमें तो आप समझ लेते हैं, लेकिन आपको तब भी दिमाग में डाउट आ जाता है सच में क्या चल रहा है। लेकिन इसमें आपको पूरा दिखाई देगा सच में क्या चलता है इसके अंदर में। तो फ्रेंड्स चलिए आज का वीडियो यहीं तक है, फिर मिलेंगे नया कुछ टॉपिक्स लेके। सो थैंक यू ऑल।